जय मसीह की। मेरा नाम संजय लोहार है और मैं टाटा नगर जमशेदपुर से आया हूँ। और मैंने सन 2000 या 2001 में मैंने प्रभु को अपना मुक्तिदाता और प्रभु को अपना स्वामी गुरु करके मैंने स्वीकार किया और मैंने अपने जीवन प्रभु को दिया और प्रभु ने मेरी मदद की और प्रभु ने मुझे अपने संग को लेने का अवसर दिया। और मैं उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे छोटी सी उम्र में चुन लिया और कई एक बातों को मुझे सिखाया। और मैं धन्यवाद करता हूँ विशेष करके उन भाइयों का जिन्होंने संडे स्कूल के द्वारा से मुझ तक प्रभु का पैगाम पहुँचाया और उस प्रभु से मेरी मुलाकात कराई जो मुझे स्वयं स्वर्ग की महिमा को छोड़ करके इस संसार में अपने आप को प्रकट किया था ताकि वो मुझे ढूंढे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उस भेड़ को ढूंढने के लिए आया हूँ, खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए आया हूँ। और वो हमारा अच्छा चरवाहा है, ऐसा हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं। और उस भेड़ को ढूंढने के बाद परमेश्वर की इच्छा जो है वो ये है कि वो अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि लोग मुझे जानें। और परमेश्वर को जब हम जान जाते हैं तो उनकी इच्छा पूरी हो जाती है और अब हमारी बारी है कि हम उस परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन से पूरी करें। हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का जिन्होंने मुझे चुना और इस योग्य बनाया कि मैं उसके नाम की महिमा करूं। हम अयोग्य मनुष्य हैं, हम में कोई काबिलियत नहीं, खूबी नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो हमें चाहता है कि हम अपने आप को बदलने का एक अवसर मिले, तो वो अवसर हमें मिला है और मैंने इस अवसर को पहचाना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वो छोटी सी उम्र में मैं परमेश्वर के वचन को सुना और परमेश्वर के करीब आया। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा विषय हो जाता है जब हम किसी की गवाही जब हम सुनते हैं और कई एक गवाहियाँ जब हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में बस एक ही ख्याल आता है कि हम जानना चाहते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर कैसे काम किया। उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मसीही जीवन जो होता है, विश्वास का जीवन बड़ा संघर्षमय जीवन होता है और हर मसीह के जीवन में संघर्ष ज़रूर होता है। और वो संघर्ष करके जब वहाँ से विजयी होता है उसके बाद वो गवाही देने के लायक बन जाता है। तो ये एक संघर्ष भरा जीवन है। कभी इसमें ऐसा नहीं है कि आप मसीह में आए और बहुत खुश हैं, नहीं। मसीह में आने के बाद जो उतार और चढ़ाव जो आती है ये हमें कहीं ना कहीं चाहते हैं परमेश्वर कि हम उनके लिए जो है मजबूत और स्ट्रॉन्ग बने, क्योंकि हर एक चीज़ का एक अलग अलग फ़ायदा होता है। जैसे हम जिम पे जाते हैं तो अगर आर्म्स के लिए करेंगे तो उसका अलग एक एक्सरसाइज होता है, यदि लेग के लिए करेंगे तो उसका एक अलग एक्सरसाइज होता है, यदि चेस्ट के लिए करेंगे तो उसका एक अलग एक्सरसाइज होता है। तो ये सब चीज़ है पार्ट बाय पार्ट। जिस चीज़ को आप ग्रोथ कराना चाहते हैं उस चीज़ के लिए अलग अलग एक एक्सरसाइज दिया है जिससे वो मोड़ सके और उस पर वो तनाव और खिंचाव बने जिसकी वजह से वो फूले। तो परमेश्वर भी चाहते हैं कि हर तरह की फील्ड में हम तनाव और खिंचाव के तरह से उसके ही अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए। हम शरीर जो दिखता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं और उसका जो ट्रेनर होता है वो हमें बतलाता है कि आपको करना क्या है। तो परमेश्वर भी हमारा ट्रेनर है, प्रभु भी हमारा ट्रेनर है, जो चाहते हैं कि हम आत्मिक जीवन में उस जगह स्ट्रॉन्ग बने जिस जगह वो हमें देखना चाहते हैं। वो हमारा ट्रेनर है और आज हम उनको फॉलो करते हैं और उनकी दी हुई डाइट्स को हम लोग लेते हैं और उनकी दी हुई एक्सरसाइज को हम लोग करते हैं और हम जो है कि उसके चरणों में आगे बढ़ते हैं। तो मैं बहुत छोटे समय से संडे स्कूल के द्वारा से प्रभु में आया और आने के बाद मैं प्रभु के साथ चला। और 2003 में मैंने बाइबल ट्रेनिंग ली और बाइबल ट्रेनिंग के दरमियान मैंने बपतिस्मा भी लिया और उसके बाद मैं 3, 4, 5, 6, 7 तक मैं प्रभु के भवन में ही रहा। वहाँ प्रभु के दास के संग मैंने कई एक काम को किया और कई समय मैंने वहाँ पे बिताया और अपने आप को सोच लिया कि मैं प्रभु के लिए समर्पित हूँ और प्रभु के लिए ही अपने जीवन को जीऊँगा। और वहाँ से आने के बाद मुझे समझ आया कि नहीं, इसके बाद भी अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ जो करना है वो मुझे करना है। और फिर इसके बाद मैं वहाँ से बाहर आया और मैंने एक काम की तलाश करने लगा और उस दरमियान एक हमारे जो
बड़े भाई हैं जो हमारे स्पिरिचुअल फादर भी जिसे मैं अपना मानता हूँ, वो भाई साहब ने मुझे बहुत मदद की है और जिनका नाम ब्रदर संडे है। और उन्होंने मुझे बहुत मदद किया। उन्होंने मुझे बतौर एक भाई, एक शिष्य, एक बेटा का समान उन्होंने मुझे प्यार किया और उनके प्यार के कारण से आज जो है कि मैं इस जगह खड़ा हूँ। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इन सब चीज़ों के पीछे वो कहते हैं कि पूरा क्रेडिट आप प्रभु को दें, क्योंकि आज जो कुछ भी मैंने आपके लिए किया है वो मैंने नहीं, उस प्रभु ने मुझे करने के लिए विवश किया है, ताकि मैं आपके लिए करूं और आप मेरे द्वारा से उनको महिमा दें। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि ऐसे अच्छे भाई, ऐसे अच्छे पिता, एक अच्छे बाप के समान, एक अच्छे लीडर के समान मेरे जीवन में एक हिस्सा, एक व्यक्ति को जोड़ा है, जिसका मैं तहे दिल से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। तो उन्होंने मुझे काम के लिए अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि तुम करना क्या चाहते हो और तुम्हारे जीवन का गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, तुम क्या मतलब किस चीज़ पे तुम्हें इंटरेस्ट है, अगर आप तुम करना चाहते हो। मैंने कहा मुझे गाड़ी चलानी अच्छी लगती है और मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ। और उन्होंने मुझे बाकायदा ट्रेनिंग के लिए उन्होंने मुझे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लेकर गए और ट्रेनिंग के लिए उन्होंने मुझे एडमिशन भी करा दिया और मैं ट्रेनिंग कर वहाँ से बाहर आया। और उसके बाद मैंने उस ट्रेनिंग के बाद कई 3 साल के बाद मैंने जो है ड्राइविंग को जो है कंटिन्यू किया और 3 साल के पहले मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम किया। उसके बाद मैंने ऑफिस बॉय का काम किया। उसके बाद मेरी एंट्री होती है कार में और मैं 2008 में जो है कि एंट्री करता हूँ कार में। और 8 से मैंने शुरुआत की गाड़ी चलाने के लिए और परमेश्वर ने मुझे मदद किया। मुझसे गाड़ी चलाई नहीं जाती थी शुरू में, क्योंकि ट्रेनिंग किए हुए मुझे 2 से 3 साल हो चुके थे, मुझे पता भी नहीं था गाड़ी चलती कैसे। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया और हफ्ते भर में मैंने गाड़ी को जो है सीख ली और चलाने लायक मैं हो गया। और धीरे धीरे उसके बाद मैंने कदम बढ़ाया और बढ़ते मैं इतने अच्छे जगह में काम करने लगा, जिससे मेरी क्वालिटी बढ़ी। लोग चाहते थे कि ये व्यक्ति जो है मेरे यहाँ काम करे और इस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे आशीष दी। और उस काम के जो पैसे आते थे उन पैसों से मैं प्रभु के लिए कुछ दे पाऊँ और कुछ कर पाऊँ, ये मेरे मन में था। और एक प्रभु के दास ने मुझे बहुत अच्छी बात उन्होंने मुझे कही थी कि ज़रूरी है कि लोग सेवकाई के साथ साथ जो है कि वो काम को भी करें और उस काम के दरमियान से जो भी अर्निंग आती है वो जो है कि प्रभु के लोगों तक पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए परमेश्वर ने आपको इसके लिए चुना है, तो आप इस पे आगे बढ़िए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। उस भाई का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस बात का ढाढ़स दिया था। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस प्रकार से मेरी कार्य जो है आगे बढ़ी और मैं परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ता गया। मैं अपने काम में बढ़ा और वो बढ़ना मेरे लिए इतना आगे हो गया कि आगे चल करके मैं संडे में नहीं आ पाता था, क्योंकि गाड़ी से जाना, कभी बाहर भी जाना पड़ता था। उससे धीरे धीरे कर मैं प्रभु से पूरा दूर हो गया। मैं बिल्कुल भी संडे में नहीं आता था और काम तो मेरा इतना बढ़ गया, मैं इतना आगे चला गया, मैं प्रभु को धीरे धीरे संगति में गया, जाना भूल गया। फिर उसके बाद मेरी से बाइबल छूटी, फिर उसके बाद प्रार्थना छूटा। फिर इस प्रकार से जो है कि बहुत दिक्कतें मेरे साथ आने लग गई और फिर मैं पूरी तरह से परमेश्वर से दूर, अब पूरे मज़े में हूँ। फिर मैं उसके बाद फिर मैं जी भर के गाड़ी चलाता था, कहीं मर्जी वहीं चले जाता था। लेकिन एक बात बहुत अच्छी थी, जो संडे स्कूल का बेस जो रेडी किया गया था, शुरू में जो हमें सिखाया गया था, झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करना और दारू सिगरेट इन सब चीज़ों से दूर रहना, ये परमेश्वर के लिए हमने जो सिखाया गया था हमें, वो बातें मेरे मन में रही थी। और एकमात्र ईश्वर है, जब दुनिया हर तरह से तुम्हें छोड़ दे, अकेला कर दे, उस समय तुम्हें एक ही आदमी है जो तुम्हें मदद कर सकता है और तुम्हारे साथ दे सकता है, तो वो तुम्हारा परमेश्वर है, जो हर समय तुम्हारे साथ रहेगा। दुनिया तुम्हें छोड़ सकती है लेकिन वो तुम्हें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। मैं उस बात को यह स्मरण रखा और मैंने ये हाथ पे एक शब्द लिखा है, जिस पे मैंने अपने हथेली पे, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जीसस का टैटू गुदवाया है। यहाँ पे मैंने जीसस का टैटू गुदवाया था और मैंने इस पे लिखा था कि ये शरीर अब मेरा नहीं है, उनका है, तो इससे कोई भी गलत काम मेरे जीवन से ना हो, इसलिए मैंने इस पर ये लिखवाया था। और ये मुझे बहुत मदद करती थी, जब भी मैं चलाता था तो ये मुझे दिखाई देता था और मैं अपने आप को स्मरण रखता था कि मैं कौन हूँ।
तो इस तरह से मेरा जीवन चला और फिर भी मैं प्रभु से दूर गया, लेकिन प्रभु ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। और उसके बाद एक टर्निंग पॉइंट आया जहाँ पे मैं प्रभु के पास फिर से वापस आया और प्रभु ने मुझे इतना तोड़-मड़ोड़ करके पेश किया अपने पास में। उस समय मैं समझा कि वाक़ई प्रभु हमें हर परिस्थिति से उठाने के लिए चंद सेकंड लगता है। मैं कर्ज़ से पूरा डूब गया था। मैं अपने काम पे इतना अधिक भरोसा करने लग गया था कि कोई भी चीज़ मेरे आगे नहीं थी। मैं समझता था कि सब मैं कर लूँगा, मैं सब कर लूँगा। करते मैं बहुत आगे बढ़ा और एक समय ऐसे आया जब मैं कर्ज़ में पूरा डूब गया और मुझे कहीं से भी नहीं लगता था कि मैं इस कर्ज़ों से बाहर आ सकूँगा। मैं जब भी कोई काम करता हूँ, एक कर्ज़ लेता हूँ, दूसरा फिर सिर पे चढ़ जाता है। एक लेता हूँ, दूसरा फिर सिर पे चढ़ जाता है। एक ख़त्म होता है, दूसरा चालू हो जाता है। एक ख़त्म होता है, दूसरा चालू हो जाता है। और इतनी प्रेशर्स, इतने तनाव, इतने दबाव मेरे शरीर पे दिमाग में आने लग गए, मैं कहीं से भी उभर कर बाहर नहीं आ पा रहा था। लेकिन उस समय प्रभु का वचन, प्रभु का बात, प्रभु की जो बातें हैं, वो मुझे स्मरण आती थी कि हर समय जब आप परिस्थिति में, तकलीफ़ में, हर समय जब अकेले महसूस करते हैं, तो उस समय आपका साथ देने के लिए आपका प्रभु हमेशा आपके साथ खड़े हैं। उस समय मैं प्रभु को बुलाया, उस समय मैं प्रभु को अपने आप से गिर कर मैं उनके सामने प्रार्थना करने लगा और उनसे पूछने लगा कि प्रभु कैसे मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलूँ। वो परमेश्वर जो है, वो परमेश्वर हमेशा मेरे संग रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं। उस चीज़ का एहसास मुझे उस समय हुआ जब मैं अपने आप से गिर गया। अपने आप से जो है कि मैं नम्र और दीन हो गया। क्योंकि एक राजा के विषय में बाइबल में लिखा है, जो राजा जो है बड़ा घमंडी था, बड़ा अपने आप पे ये करता था। लेकिन जब दुश्मन उसको लेकर गए, नाक में नकेल डाल के, पैरों पे जंजीर डाल के घसीटते उसको ले जाते हैं, तब वो कहता है कि बंदीगृह में जब वो दास्तों में रहता है, तब वो जो है कि बड़ा नम्र और दीन होकर के परमेश्वर से दुआएँ करता है, प्रार्थना करता है। और उस समय परमेश्वर उनकी बातों को सुनते हैं और उनको जो है कि वहाँ से छुड़ा करके लाते हैं और फिर से उनकी गद्दी पर उनको बैठा देते हैं। ये परमेश्वर की ताकत है जो वो कर सकते हैं। और मैंने उस बात पे विश्वास किया और मैं हर समय एक ही बात सोचता था, चलते फिरते, उठते बैठते बस यही सोचता था कि प्रभु आप मेरे जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, चंद सेकंडों में कुछ कर सकते हैं प्रभु। आप ही मेरे जी को जो है कि इन समस्याओं से निजात दिला सकते हैं। और मैंने उन पे भरोसा किया और उनसे मांगा और उन्होंने मुझे दिया और मैं कर्ज से यूँ बाहर आऊँ। एक समय था मेरे पास में, कहीं से कोई लोन, कोई ऐसा कोई बात नहीं आ रहा था क्योंकि मैं कर्ज से पूरी तरह से डूबा हुआ था। उसी समय में एक ऑफ़र आया मेरे पास में और उस ऑफ़र को बस मैंने एक कॉल पे से किया और उस कॉल के दरमियान बस मैंने कहा हाँ, और वो लोन मेरा पास हुआ और मैंने कैसे करके वहाँ से जो है कि बाहर आया और सब चीज़ मेरे से दूर हो गया। उस दिन से मैं प्रभु के फिर से भवन में आया और प्रभु को पकड़ करके मैं चला और तब से लेकर आज तक पूरे मेरे करीब 5 साल हो गए हैं और मैंने प्रभु का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और प्रभु ने मुझे जो है कि अब तक संभाला है। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। मेरी बीवी है, मेरी 2 बच्चे हैं। आप प्लीज़ उन लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि वो भी जो है कि प्रभु में निरंतर चलते हुए पाए जाए। छोटे बच्चे जो अभी प्रभु को नहीं जानते हैं, मैं उनके लिए एक रोल मॉडल बनूँ, उनके लिए मैं प्रभु का मार्गदर्शक बनूँ, ये मेरी प्रार्थना है। आप लोग दुआ करें कि हम हर एक जो है कि अपने जीवन से उन बच्चों को भी जो है परमेश्वर के करीब ला सकें। जैसे मुझे प्रभु ने चुना, उनको भी प्रभु चुने और उनको भी जो है कि प्रभु अपने साथ साथ ले चले। आप सबों को जय मसीह की। हम आपसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप लोग जो है मेरे लिए प्रार्थना करें। हम सब जो है कि मसीह में बढ़ते रहें और आपके नाम की, परमेश्वर के नाम की महिमा होती रहे। आप लोगों को ये गवाही के द्वारा से मैं ये इनकरेज करना चाहता हूँ कि कहीं भी संडे स्कूल्स होते हैं, प्रभु के लोग अगर एक दूसरे को प्रभु के बारे में बताते हैं तो आप प्लीज़ बच्चों को ज़रूर भेजिए। उसके ज़रिए से मेरे जैसे बच्चे प्रभु के करीब आते हैं और उनके नाम की महिमा करते हैं और बुरी परिस्थिति में खड़े होते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबों को जय मसीह की।